नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ अर्पणा मिश्रा। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अर्पणा मिस बे में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि पितृपक्ष चल रहा। आप सभी को तो पता है कि यह 16 दिन का श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं और पितृपक्ष भी कहते हैं। इनमें किन किन लोगों को भोजन करवाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको भोजन अगर इन 5 लोग होते हैं जिनको भोजन करवाना पितृपक्ष के दौरान बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इन 5 लोगों में से आप 3-4 लोगों को ही भोजन करवा देते हैं तो आपको पितृपक्ष में बहुत ही फल की प्राप्ति होती है। तो वह 5 लोग कौन से हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान यानी कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें भोजन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सभी की जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो जा रही है। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी जानकारी है जो आपसे छूट जा रही है। इन सभी की जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। यदि आप हमारी वीडियो को फॉलो करोगे तो आपको नई नई जानकारी और हर वीडियो आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचती रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगी, प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि अभी आप लोग नया चेहरा देख रहे हो। तो इसीलिए आप लोग शायद विश्वास नहीं करते हो कि जो है अच्छे से मैम बता रही होंगी, दीदी बता रही होंगी। लेकिन बहनों, मैं आप लोगों से बहुत विनती करती हूँ कि मेरी जितनी भी प्यारी बहनें हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ बहन हमारी वीडियो को भी आप सपोर्ट कीजिए, अपने जो है रिश्तेदारों के पास, अपने रिलेशन में शेयर भी कीजिए। मैं इसी तरह से आप सभी के साथ अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूँगी, जिससे आप सभी को तीज त्यौहार कोई भी व्रत होगा, नवरात्रि का आ रहा है, इन सभी की जानकारी मैं आपको दूंगी और जो है आगे आने वाले जितने भी त्यौहार होंगे उन सब की जानकारी दूंगी। वैसे आज हमारी जानकारी है कि पितृपक्ष के दौरान यानी कि श्राद्ध पक्ष में 5 लोगों को भोजन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इन 5 लोगों को यदि आप भोजन करवा देते हैं तो आपके घर में यदि कोई पितृदोष लगा हो, यदि आपसे पितृ कोई नाराज हो, तो उन सभी से आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी और वो प्रसन्न होंगे और वो आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। तो सबसे पहले वो क्या है जिनको भोजन करवाना श्राद्ध पक्ष में बहुत ज़रूरी होता है, वह है गाय। हम सभी को पता होता है कि गौ माता जो है हमारी, वो गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं के जो है निवास होता है। यदि हम गाय को पितृपक्ष के दौरान भोजन करवाते हैं तो समझ जाइए वो सीधा देवताओं के पास पहुंच जाता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष के दौरान हमें सबसे पहले भोजन बनाने के बाद 15 दिन रोज लगातार हमें गौ माता को एक रोटी अपने हाथों से खिलाना चाहिए। जो भी बना हो वो आपको गौ माता को ज़रूर से ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे गौ माता प्रसन्न होती हैं और जो है सभी देवताओं के पास आपका श्राद्ध पक्ष में पहुंच जाता है। इससे आपके पितरों के पास भी पहुंच जाता है। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और दिल से आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके घर में कोई भी ऐसी दुख संकट बीमारी होती है तो वह सीधा घटने लगती है, क्योंकि जब आप गाय को भोजन देते हो तो गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, आप सभी को पता होता है। तो इसीलिए गाय को ज़रूर से ज़रूर भोजन करवाइए। दूसरा क्या है कि आपको कुत्ते को भोजन करवाना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। यदि आप कुत्ते को भोजन करवाएंगे, क्योंकि कुत्ता जो है यमराज के दूत होते हैं, कुत्ता और कौवा दोनों यमराज के दूत होते हैं। यदि हम पितृपक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन देते हैं तो सीधा यमराज प्रसन्न होते हैं। जैसे हमारे पूर्वज जो चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, अगर यमराज के द्वारा उनको कोई संकट दिया जा रहा है, कोई कष्ट दिया जा रहा है, तो यदि हम कुत्ते को भोजन करवाएंगे तो उनकी जो यातनाएं हैं, उनके जो कष्ट हो वो कम कर दिए जाते हैं, क्योंकि सबके अच्छे बुरे कर्म हम सभी के होते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद ही पता चलता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हम कैसी गलतियाँ किए हैं, हमें यमराज कैसे ट्रीट करेंगे और भगवान जो भी हमें कष्ट होगा, जो भी हम नर्क जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, क्या कैसे होता है। इसलिए कि पहले से ही हम सावधानी रखें। अगर हम पहले से ही अपने लिए और अपने पूर्वजों के लिए कुछ उपाय करेंगे, कुछ दान करेंगे, तो जो है उनको भी संकट कम होगा और हमारा आने वाला समय भी सुरक्षित रहेगा। तो कुत्ते को ज़रूर से ज़रूर भोजन करवाइएगा। तीसरा है कि आपको जो है कौवे को भी भोजन करवाना चाहिए। कौवा भी जो है यमराज का दूत होता है। यदि हम कौवे को भोजन करवाते हैं तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, अपना आशीर्वाद देकर हमें जाते हैं और जो है हमारे घर में जैसे छोटे बच्चे हैं और कोई है, सबके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। यदि हम उनको श्राद्ध पक्ष में जो है गाय को, कुत्ते को, चींटी को, इन सभी को भोजन करवाते हैं तो पूर्वज प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जो है इन्हीं रूपों में हमारे जो है पूर्वज धरती पर आते हैं। हमारे पितृ जो होते हैं इन्हीं रूपों में धरती पर आते हैं। तो हम इन्हीं रूपों में क्यों ना इनको हम प्रसन्न कर दें, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो, क्योंकि ये 15 दिन 16 दिन का ही मौका होता है। उसके बाद पितृ हमारे वापस चले जाते हैं, फिर हम कुछ भी कर देते हैं वो उनके पास नहीं पहुँचता है। तो पितृ पक्ष के दौरान हमें
ऐसी जो है वो काम करना चाहिए जिससे सीधा हमारे पितरों के पास जाए और वो प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर, हमारे ऊपर, आप सभी के ऊपर बना रहे। तो इसलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि किन-किन लोगों को भोजन करवाना पितृपक्ष के दौरान बहुत ज़रूरी होता है, जिससे सीधा हमारे पितरों तक जाए और वो खुश रहे। अगर हमारे पितृ प्रसन्न रहेंगे, वो खुश रहेंगे, तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बना रहेगा, तो हम सभी भी खुश रहेंगे। चौथा क्या है कि चींटियों को भी भोजन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे चींटियों को आप हमेशा भोजन करवा सकते हैं, सभी जीवों को करवा सकते हैं, लेकिन यदि आप सभी रोज़ नहीं संभव है तो पितृपक्ष के दौरान आप लोग, हम लोग, सभी लोग ज़रूर से ज़रूर चींटियों को मीठा चीज़ ज़रूर डाल देना चाहिए, आटा डाल देना चाहिए काली चींटियों को। जहाँ कहीं भी आपको काली चींटी दिखे उनको आप थोड़ा-सा शक्कर ले जाके डाल दीजिए, थोड़ा-सा आटा डाल दीजिए, जो भी संभव हो जो चींटियाँ खाती हों, वो ज़रूर से ज़रूर डाल दीजिए। इससे चींटियाँ जितना खाएँगी उतना लोग कहते हैं कि कर्ज़ से मुक्ति मिलती है। जितना आप चींटियों को जो है शक्कर यदि डालोगे, शक्कर दोगे यदि चींटियों को, तो जितना शक्कर आपका चींटियाँ खाएगी उतना कर्ज़दार चींटियाँ हो जाती है और आपका कर्ज़ जो है कम हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, चींटियों को जो है शक्कर खिलाने से, मीठा खिलाने से कर्ज़ की कमी होती है। आटा खिलाने से चींटियों को जो है बीमारियों से छुटकारा मिलता है, जो भी हमारे बीमारियां होती हैं वो सब दूर होता है। इसलिए चींटियों को जो है आटा शक्कर ज़रूर से ज़रूर खिलाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान तो बहुत ज़रूरी होता है कि खिलाइए उनको। कहीं कहीं जैसे मीठा श्राद्ध पक्ष में आपके यहाँ खीर बन गया, सेवई बन गई, जो भी मीठे में बन गया, तो उसको जो है चींटियों को ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। इससे चींटियाँ खाएगी तो आपके घर में कर्ज की भी छुटकारा मिलेगी, दुख बीमारी से भी छुटकारा मिलता रहेगा। तो और क्या है बता रही हूँ, पाँचवा क्या है, और जो है ब्राह्मण को और अग्नि को, जो सब ये ब्राह्मण अग्नि जो है ये भगवान के रूप होते हैं और ये भगवान के मुख है। अग्नि और ब्राह्मण, इन्हीं में हम स्वाहा करते हैं, क्योंकि जो भी हमको डालना होता है हम अग्नि में स्वाहा करते हैं, सीधा हमारे पितरों तक पहुँचता है, हमारे भगवान तक पहुँचता है, जिससे हमारे देवता प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ब्राह्मण को बुला के उनके भोजन करवाइए, उनको तृप्त करवाइए, जो भी वो चाहते हैं, यदि संभव हो तो उनसे पूछ के बनवाइए। बाकी अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप बनवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे ब्राह्मण प्रसन्न होंगे। उनको दान दक्षिणा देकर ही विदा कीजिएगा। जो भी आपके सामर्थ्य वही उतना कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो है दान करने के लिए हम बहुत सारा कर्ज ले लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो भगवान आपके पास दिए हैं उसी में आप करवाओगे, यदि ब्राह्मण उसी में प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और बहुत आशीर्वाद देकर जाते हैं। घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, अगर होती है तो वो पितर हमारे ऊपर से भगवान के पास ब्राह्मण के द्वारा, यदि हम ब्राह्मण तृप्त हो जाते हैं और अग्नि के द्वारा यदि अग्नि को हम तृप्त करते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि श्राद्ध पक्ष में अग्नि को स्वाहा बोलना यानी कि बहुत ज़रूरी होता है। जब भी किसी ब्राह्मण को हम बुलाते हैं तो उनके पास अग्नि भी धरा जाता है, जिसके हमारे यहाँ अगियार कहा जाता है। तो वो अग्नि में डालते हैं, जिससे वो सीधा पितरों तक पहुँचता है। तो पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को तृप्ति पहुँचती है, तो वो शांत होते हैं। जब वो शांत होते हैं तो वो हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं, और जो भी इच्छा हम रखते हैं पितृपक्ष के दौरान, यदि जब अग्नि में स्वाहा बोला जाता है तो उनके दौरान यदि हाथ जोड़कर हम अपने पितरों से अपने मन की बातें बोलेंगे तो वो सीधा उनके तक पहुंचता है। देवताओं के दो मुख होते हैं, ब्राह्मण के द्वारा जाता है, एक जो है अग्नि के द्वारा जाता है। यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो, सबसे पहले ब्राह्मण को और अग्नि को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों के द्वारा भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर पितृपक्ष के दौरान पहुँचेगा और आपके पितृ की आत्मा को शांति मिलेगी और आपको आशीर्वाद वो ज़रूर से ज़रूर देते हैं। तो लोग कहते हैं कि दान पहले आपको मिला, पहले आप दोगे, पहले ये बता दीजिए, पहले आपको मिला है, जो आपको मिला है उसी में से आप दान करोगे। यदि आपके पास है, आपके सामर्थ्य है दान देने लायक हो, तो आप दान ज़रूर से ज़रूर कीजिए। इस पितृपक्ष के दौरान यदि आप दीन दुखियों को, भिखारियों को, गरीब को, ब्राह्मण को, जीव जंतुओं को, कौवा को, गाय को, इन सभी को आप पितृपक्ष के दौरान यदि आप भोजन करवाओगे तो यकीन मानिए आपका जो है साल जो 2025 चल रहा बहुत अच्छा गुजरेगा। और जो आने वाली आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी है, अगर कोई संकट हो, कोई बीमारी हो, जैसे किसी को संतान नहीं होती है तो पितृ के दोष भी हो सकते हैं, इनमें आपको ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। ब्राह्मण में यदि छोटे बालक मिल जाए, कन्याएं मिल जाए, तो इनको जरूर से भोजन करवाइए कि इससे संतान उत्पत्ति के भी योग बनते हैं। तो ये रही ये सब पितृपक्ष में इन 5 चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना है। और रखना क्या है, और मैं बता दूं कि पितृपक्ष के दौरान महिलाएं जो मासिक धर्म से हो जाते हैं उन्हें भोजन बनाना चाहिए कि नहीं, श्राद्ध का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, श्राद्ध पक्ष में यदि जो है महिलाएं मासिक धर्म से हो जाते हैं तो उनको भोजन नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाती हैं। वो भोजन हम जो है देवताओं तक पहुँचाते हैं किसी न किसी रूप में, ब्राह्मण को खिलाते हैं, अग्नि को देते हैं, तो उसको जो है ये मासिक धर्म हमारा अशुद्ध माना जाता है। वैसे बहुत अशुद्ध नहीं हो, क्योंकि इससे संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन जो है हमारे धर्म में ऐसे लोगों का मान्यता है कि बहुत दिन से आ गया है कि जो है ये
अशुद्ध माना जाता है, तो हम लोग भी मान लिए हैं 5 दिन आराम ही कर लेते हैं। इसमें क्या है, तो हम किसी दूसरी महिला से या घर में कोई और सदस्य उनके द्वारा हम श्राद्ध का भोजन करवाते हैं। बाहर से हम उनका हेल्प कर सकते हैं और जो है ब्राह्मण भोजन कर ले, उसके बाद आप अपने घर परिवार को सबको आप जो है खाना निकाल दे सकती हैं, उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। ब्राह्मण को आप दान दक्षिणा दे सकती हैं, उनसे प्रणाम कर सकती हैं, उनका पैर रख सकती हैं और जो भी वस्त्र के रूप में, रुपए के रूप में, दक्षिणा के रूप में जो भी आप देना चाहती हैं उनको ज़रूर से ज़रूर दीजिए ब्राह्मण को। लेकिन आपको श्राद्ध का खाना नहीं छूना है, नहीं तो अशुद्ध माना जाएगा और उतना पुण्य नहीं मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आपको कि जो है पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध का खाना मासिक धर्म में आपको नहीं बनाना चाहिए। और मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कुछ बातों का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे उनको बहुत साज श्रृंगार नहीं करना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, पीला सिंदूर उनको नहीं लगाना चाहिए, नई चूड़ियाँ उनको नहीं पहनना चाहिए। जैसे आप रखे हो चूड़ियाँ पहनी हैं, अब देखो मैं भी तो कंगन ही पहनी हूँ, नई चूड़ियाँ नहीं पहनी हूँ, क्योंकि जो है श्राद्ध पक्ष में नई चूड़ियाँ पहनना नहीं चाहिए, तो हम लोग नहीं पहनते। जो यूज की हुई चीज़ें हम पहन सकते हैं, जैसे ये हमारा ये भी ईयर रिंग भी, ये सब यूज की चीज़ें हैं, तो इसको हम पहन सकते हैं। बाल धुलना तो होता ही, जो पितरों को तर्पण करते हैं वो नहीं, महिलाएं तो करती नहीं, पुरुष ही तर्पण करते हैं। जब भी आप अपने घर में तर्पण करवाइएगा पितर को, तो अपने पुरुष के हाथों से ही करवाइए, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, बहुत छोटा तो नहीं, लेकिन 10 साल, 12 साल, 8 साल तक का बच्चा हो तो आप उससे से ही तर्पण करवाइए। उससे जो है वो सीधा पितरों तक पहुँचता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इन सब चीज़ों का ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। और जो है अगर आप लोगों को और जानकारी चाहिए और किसी के विषय में, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी त्यौहार आएगा, किसी भी त्यौहार के बारे में आपको जानकारी चाहिए, किसी चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं सभी अपनी बहनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को मैं बहुत आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट, जितनी भी अगर हमारी वीडियो को अगर बहनें देख रही हैं या भाइये देख रहे हैं, सब भाइयों को, सब बहनों को मैं ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं रोज़ नियम से देखती हूँ कि देखते हैं कौन हमें सब्सक्राइब किए हैं, कितने भाई, कितने बहन। यदि आप कमेंट करोगे ना तो मेरे दिल को बहुत खुशी पहुंचती है, और मैं भगवान से दुआ करूंगी जितने भी भाई बहन हमें कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, उनके जीवन की सारी जो है दुख और बीमारी, संकट दूर कर देना, और वो जो चाह रहे हैं उनकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देना। क्योंकि हम भी ब्राह्मण हैं, तो पितृपक्ष में हम बोल रहे हैं आपसे, तो हमारी बातों को भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप सुन पा रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारी जो है आवाज़ आपको कैसी लगती है, हम आपको कैसे लगते हैं, जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये कैसे लगता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप सभी के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, गौ माता की जय। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।